देशभक्ति देशभक्ति क्या होती है शायद बहुत लोग सही तरीके से नहीं जानते। आज सबके हाथ में तिरंगा होगा, लेकिन यही तिरंगा कल शायद सड़कों पड़ा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन इसको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। ज़्यादातर लोग आज सेल्फी के लिए देशभक्ति मना रहे हैं, लेकिन सही मायने में इतिहास को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो 25 सालों से अपने जिस्म पर और अपनी गाड़ी पर और अपने जहन में तिरंगा लिए घूम रहा है और सही मायने में देशभक्ति का जज्बा लिए घूम रहा है। वो है राजा हिंदुस्तानी। आप इनकी वेशभूषा देखिए, पोशाक देखिए, अंदर जो है वो पहने उसको देखिए, गाड़ी को देखिए और कहीं ना कहीं जो गाड़ी पे पूरा जो डेकोरम किया हुआ है उसको देखने की कोशिश कीजिए। मैं राजा हिंदुस्तानी से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा, उन सारी चीज़ों पे बातचीत भी करूंगा, लेकिन पहले आपको देखने की ज़रूरत है। राजा हिंदुस्तानी के साथ में आज भारत माता भी है और ये जो गाड़ी है ये पूरी डेकोरम की हुई है। और पीछे से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, पीछे जो गाड़ी है पूरे तिरंगे लगे हुए हैं और तमाम जो तस्वीरें हैं जहां जहां ये गए हुए हैं, जहां जहां ये सम्मानित हुए हैं, वो तस्वीरें भी यहाँ भी लगी हुई हैं। चाहे अशोक गहलोत हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, इसके अलावा तमाम नेता। और करीब आप देख सकते हैं 30 से 40 किलो की ये एल्बम है, वो भी इनकी राजा हिंदुस्तानी की रखी हुई है और इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ ये राजा हिंदुस्तानी गए। अब मैं राजा हिंदुस्तानी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। राजा भाई, पहले तो आप उधर चलिए, थोड़ा सा बातचीत करने में क्या है सहूलियत रहेगी और शायद हम तरीके से विजुअल भी दिखा सके और तरीके से जो व्यूवर्स हैं हमारे उसको भी देखने में मदद मिल सके। राजा भाई, सबसे पहले तो आपको जो आपने जो डेकोरम करा रखा है गाड़ी का, ये कब से कराया और कब से देशभक्ति का जज्बा लिए लोग घूम रहे हैं, या सिर्फ आज की ही आपकी ये देशभक्ति? आज की नहीं है, आप पहले भी 2-3 साल पहले आप हमसे मिल चुके हो, आप हमारे म्यूजियम पे आ भी चुके हो और वहाँ कवरेज भी किया है। नहीं, शायद हमारे बहुत सारे दर्शक हैं वो जो नहीं जानते, आप उनके लिए मिलोगे, आओगे तभी जानोगे ना। आज मैं अभी लंबी चौड़ी फेंक दूंगा, मैं तो राजा का महाराजा हूँ जयपुर का, ऐसा थोड़ी होगा भाई। हमेशा आंखों देखा सच होता है, ये नहीं कि कैमरा सामने आ गया और मैं सोचा चलो राजा चलने दे गाड़ी, ऐसे काम नहीं चलता, क्योंकि उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। नेता मंत्री अपने विकास का प्रूफ नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं अपने तिरंगा सफर यात्रा का एक एक प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने 23 साल के अंदर 50,000 लोगों को एल्बम तैयार कर रखा है। और दूसरी बात, 20-30 हजार फोटो मेरी अलग से पड़ी है और मेरे पास 3,000 वीडियो है ना। लेकिन मैं 365 तिरंगा का सम्मान करता हूँ। लेकिन आज तक इन लोगों ने मुझे साइकोलॉजी, यहाँ तक नेता मंत्री मुझे साइकोलॉजी बोल दिया, बोले 24 घंटे क्या तिरंगा, साइको बोल देते, पागल है, पागल है, दरकिनार कर देते हैं। आपने फिर उनको क्या जवाब दिया? उन नेताओं को क्या जवाब? फिर मैं जवाब दिया, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान लगता है वो एक मैं ही हूँ पागल, उनको मैं 99 बना देता हूँ पूरा, ये जवाब देने निकल जाता हूँ। और दूसरी बात, जब इनकी रैली होती है, जैसे मैं 15 अगस्त को आज निकला हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि अगर कहीं मुझे रोड पे झंडा दिख जाएगा, मैं अभी सुबह निकला हूँ, मैं 5 बजे जवाहर सिग्नल था, अच्छा खासा लोगों को मेरे प्रति सेल्फी एल्फी बात दे के आया हूँ। अब मैं रोड से निकलूंगा, जहाँ भी पहले नजर मेरी रोड पे रहेगी, कहीं झंडा तो नहीं पड़ा हो, क्योंकि जो पल भर ये रीले बना रहे स्पीड से चल रही, इनको ये नहीं पता लगता झंडा उड़ के कहाँ चला गया, खाली डंडा लेके दौड़ते। तो मैं झंडा उठा ले जाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ जयपुर में भारी तिरंगा यात्रा थी, मैं 250 झंडे तिरंगा कचरे से गीले गीले, बारिश भी हो रही थी, मेरे को इस गाड़ी को रामनेस बाग में एंट्री नहीं दी, बोले वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी। मैंने कहा तिरंगा से बड़ा कौन वीआईपी आ गया। पुलिस ने मुझे इस गेट पे रोका, मैं उस गेट पे गया, उस गेट पे रोका, मैंने कोई बात नहीं राजा, तू जहाँ खड़ा होता वहीं से तेरा तिरंगा सामान चालू होता है। तो मैं एसएमएस के पीछे वाले गेट पे खड़ा हो गया। नेताओं का प्रोग्राम पल भर में खत्म हो गया, फिर सबको राजा ही नजर आया, जो भी लेडीज आ रही हो सेल्फी खिंचाने सब आई, जो बैठ गई। और इस समय अभी अभी हमारे जयपुर की क्या है ये महिला अध्यक्ष राखी राठौड़ जी, भाई मैं किसी गुलाम तो हूँ नहीं, क्या कोई नेता मंत्री मेरे तेल डलवा रहा हो या कोई मुझे फोन करके बिस्कुट का लालच दे के बुला रहा हो। अब मैं तो जानता नहीं हूँ, भीड़ में आओ तो वेलकम। उन्होंने मुझे रोका, अरे इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। मैंने कहा आप इधर ही आ जाओ, मैं रॉन्ग साइड क्यों आऊँ। बोले तेरे साथ सेल्फी लेनी है। मुझे क्या पता कौन है, तो पीछे वाले उनकी बता रहे हैं, बोले तू नहीं जानता ये जयपुर के वो है ये है। मैंने कहा मैडम आपसे बड़े बड़े आए और गए, मैं कल भी वहीं था आज भी वहीं हूँ, है ना। आज मुझे रोका गया तो मुझे कह रही कि कुछ प्रोटोकॉल करना पड़ता है। अरे मैंने कहा कौन सा कोई प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, हैं थी तो हमारी तिरंगा की रैली थी, आपके लिए यात्रा, तिरंगा रैली में आपको रोका? रैली नहीं, सॉरी रैली नहीं, तिरंगा यात्रा थी। मैंने कहा आपकी तिरंगा यात्रा थी, मैं तो तिरंगा सम्मान के लिए आया हूँ। आप पल भर झंडा ले रहा के बस रीले बना के निकल लिए। फिर मैं चिड़ियाघर में घुसा, भीगता रहा बारिश में, मेरी गाड़ी भीग गई,
मेरा बाजा था वो भी खराब हो गया। मैं पूरा कट्टा भर के झंडे ले गया, उन झंडों को ले जाके मैंने सुखाया और 2 दिन पहले मैंने अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिया। ये बताइए, अब ये देशभक्ति का जुनून सही मायने में कब से उठा आपके जहन में, ये और कब ये- से जो है आप कितने तिरंगे अब तक जो है सड़कों पे पड़े हुए मैं उठा सुबह- सकते हैं? मैं अपना क्या छोटा सा बेलपुरी काम करता था सांगानेर में। तो पहले मैं सांगानेर से चिड़ियाघर तक साइकिल से आता था। तो मुझे एक झंडा कचरे में मिला था, तो उस झंडे को मैंने गाड़ी पे लगा लिया। तो जब मैं निकलता था तो इतना ही बड़ा झंडा था, तो 1-2 फौजी भाई लोग मिले, तो इन्होंने ऐसा किया। तो इच्छा तो मेरी भी फौज में जाने की थी, लेकिन क्या फौज में जाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, घर परिवार अच्छा होना चाहिए। और मैं शुरू से बचपन से 10 साल की उम्र में इतना सादा था, मैं जयपुर में आ गया था अपना रोड पे चने मूव ले। लेकिन मैं सोचा राजा तू देश में फौज में जा नहीं सकता, लेकिन देश में रह के भी तू एक एकताड़ा देशभक्ति संदेश कर कर सकता है, संदेश दे सकता है। वहाँ हमारे फौजी भाई बैठे हैं, लेकिन यार तू तिरंगा का सम्मान कर। और इस बीच में तुझे नेता लोग कैसे क्या है, कैसे फॉर्मेलिटी कर, आज मैं के नेताओं की कुंडली जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके घर के अंदर जाके घुस के आ जाता हूँ। नाम से मुझे हर कोई जानता, कोई नेता को सब मेरा नेता जानते हैं नाम से जानते हैं। किस किस के साथ में आपने सेल्फी खिंचाई है? आपके साथ में किन किन नेताओं ने सेल्फी खिंचाई है? अब मैं नाम तो भूल गया, जब देखिए, नाम शायद याद नहीं नाम होंगे, मुझे क्योंकि याद नहीं है। एल्बम जो है इतनी बड़ी हुई है, शायद जिसकी ये आप अभी कलम। सुनो, अभी ये तो गहलोत साहब हमारे जोधपुर साइड के हैं। जी, तो मैं पहली सीएम पूर्व सीएम पहली अशोक गहलोत मुलाकात की थी। गहलोत साहब से की थी, जी। है ना। लेकिन मैं तो सिर्फ मिलने के लिए गया था, तो मेरे को पुरानी यादें मैंने गहलोत साहब को ताजा कराई। मैंने कहा साहब आप तो बुढ़े हो गए, आपके धोले बाल आ गए। इधर देखिए मैं जी। कैमरे में सच बोल रहा हूँ। तो गहलोत साहब हंसने लगे। मैंने कहा साहब हमने आपको जवान छोड़ा था जोधपुर से, आपको पब्लिक ने बूढ़ा कर दिया। तो गहलोत साहब हंसे। मेरा वीडियो गहलोत साहब की आईडी में भी डला हुआ है इस बात का, ठीक है। उस दिन मैं गया तो फिर मुझे बीजेपी वाले बोलते अरे यार तू तो कांग्रेस ही निकल गया। अब इसमें यार बताओ गहलोत साहब कौन से पाकिस्तान के हैं, जी, है तो अपने हिंदुस्तान के ही। भाई मैं पार्टी गया से क्या लेना देना? मैं गया कौन सी आपकी बुराई कर दी। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्यों नाम लूंगा, तुम जानते हो मैं सीधा साधा आदमी। अच्छा, बीजेपी के किस नेता के साथ पीछे में? ये हमारे देखिए, बीजेपी ये- के तमाम नेताओं के साथ में मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके साथ में भी है, मदन राठौड़ के साथ में भी इनकी जब तस्वीर। भजन लाल जी का मैंने सम्मान किया था अपनी भारत माता के साथ, मैंने कहा साहब यहाँ से जिसने राजा हिंदुस्तानी का सम्मान सम्मान किया है उसकी विजय बहु है। और एक गारंटी साथ कहता हूँ आप सांगानेर विधानसभा के आप पूरे राजस्थान में राज करोगे। वो मेरी जबान फली, ये सीएम साहब बन गए। फिर हमारे ये मंजू शर्मा जी है, मेयर देखिए, सोम्या, तमाम सांसद ये सब हैं, सिर्फ जयपुर के ये तमाम नेता हैं। ये सिर्फ फोटो सीमित है। आगे ये मत कहना कोई नेता मंत्री मुझे खाने को दे रहा है, आप दादा कह दो कितने बड़े बड़े तेरे जान तू टूटी फूटी गाड़ी चला रहा है। और जब हमारे बहुत बड़ी है, बहुत जब लंबी हमारे चौड़ी है। पिछले सीएम साहब पहली बार विदेश गए थे, तो हम भी खुशी से गए भाई हमारे आशीर्वाद सीएम साहब बने। तो मैं भी एयरपोर्ट पे अपनी इसी भारत माता को लेके अपनी दूसरी गाड़ी सजा के सीएम साहब का सम्मान करने के लिए ये सोच के गया कि हर बार इनकी नज़र में आऊँगा तो कभी सोचेंगे बंदा है कौन, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जान गया। दूसरी बात है मैं मोदी जी का तो फैन हूँ भाई साहब, साहब कह रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मैं कभी भी मोदी जी के लिए और सीएम साहब के लिए उल्टा नहीं बोलता, क्योंकि मैं जानता हूँ समुद्र से पूरा भगोना भर के निकलता है, लेकिन हम तक पहुँचते पहुँचते बीच में लोग चढ़ जाते हैं ना। क्या तो कुछ कहना चाहोगे? अब मैं बात करूंगा राजनीति की, कहीं ना कहीं देशभक्ति का सही मतलब क्या है और नेताओं को किस तरीके से जो है देखना चाहिए, जो आज माहौल चल रहा है उस पहले मैं माहौल कह रहा को हूँ लेकर भी। कि भाई हिंदू मुसलमान मत करो, क्योंकि हम सब इसी देश के हैं। हिंदू मुसलमान करने से पहले जो क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, इसमें भी पूरे मुस्लिम भाई थे 50%, है ना। तुम तो अब बने हो नेता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कांग्रेस सरकार में देखो लोग तो बेग जाते हैं आजकल, वो क्या जातिवाद में, बल्कि मैं बेका कभी नहीं हूँ, सच को सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन जो जमाना कांग्रेस सरकार में था हमारे दादाजी समान जमाने में, हम सब हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ एकता होती थी, राखी डोरा होता था। अगर इनका त्योहार है मुस्लिम भाई हमारे घर पे आता था। आज इन आने वाली नस्लों में ऐसा बीज बो दिया है कि ये भी मुस्लिम भाई के बच्चों के साथ खेलने से डरते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आज ये दुनिया टिकी है ना, उन मुस्लिम भाइयों की वजह से टिकी हुई भाई साहब। आज 5 वक्त की नमाज करना, हिंदू को बोल दे कि तू एक दिन व्रत करके दिखा दे, हमारे एक दिन व्रत भी करेंगे ना, केले खाएंगे, सेव खाएंगे, दूध पियेंगे। लेकिन आज जो कयामत जो दुनिया टिकी हुई है ये मुस्लिम भाइयों की वजह से टिकी हुई है, मैं दावा करता हूँ। अगर अपन क्या जमीन को चूमते हैं, मुस्लिम भाई दिन में जमीन को कितनी बार सस्ता करता है ये बताओ, कोई गिन सकता है क्या? है अपन मंदिर भी जाते हैं तो खाली ऐसे करके घुस जाते हैं।
है। इधर घूमो। और दूसरी बात, ये जो हमारे देवी देवता, हमारा तो क्या देवी देवता के देवी देवता होते हैं तो सच का फैसला करते हैं, इन देश के खाने वालों का हिसाब करते हैं, लेकिन देवी देवता भी नहीं बचे। क्यों? उनको भी भगवान नेता लोग नचा देते हैं, बेरुपया बना बना के नचा देते बहुत सारी हैं, रैलियों के बना अंदर कहीं उड़ा ना कहीं- देते हैं, काली मयान, दुर्गा मयान, शेरावाली मयान, ये सबको उड़ा देते हैं। तो मेरे को लगता है भगवान तो बचा ही नहीं है। अगर भगवान, और दूसरी बात देखो, मुझे नहीं पता राम मंदिर में चोरी हुई या नहीं हुई भाई साहब, क्यों? मेरा राम तो मेरे अंदर है, मेरा देश मेरे अंदर है ना, लेकिन फिर भी उसका देशभक्ति के साथ साथ में आपको पूरी नॉलेज है, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, दूसरा विपक्ष क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन दूसरी किस बात, तरीके का, सारी मैं चीज बता रहा हूँ। मैं देखो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, गोली मारना मारना, ये जो राम मंदिर की बात उठी थी, गली मोहल्ले नुक्कड़ में हर जगह लोग रसीदे ले लेके निकल गए, चाहे पार्षद हो, चाहे कार्यकर्ता हो, रसीदे छपवा ली, है ना, जगह जगह उनसे जाके पैसे उगा लेकर आए। वो दावा कर सकता वो पैसा वहां तक पहुंचा नहीं। राम मंदिर के नाम पे हर किसी ने जेब भरी है। गांव गांव बाबा लोग पहुंच गए, राम मंदिर में दीपक जलेगा, वहाँ घी लगाएंगे, गांव से घी खा गए, दाल खा गए, ये खा गए, लोग घरों से माल खा बताओ गए। क्या संदेश देना चाहते हो देशवासियों मैं के तो लिए, ये कहना इन चाह रहा हूँ, नेताओं के लिए, अभी भी और वक्त देशभक्ति है, का असला मतलब अभी क्या भी है? वक्त है, किसी के बहकावे मत आओ। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अगर आप इन लोगों के चक्कर में आओगे तो कल हमें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये नेता लोग सब अपनी बाहर प्रोपरीज कर चुके हैं विदेशों में, उनके पास बचाने वाले हैं। आज हम आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, कोई नेता हमें बचाने नहीं आएगा, हम आपस में कट मिले, और यही चाह रहे हैं कि एक बार कट पट के मिट जाए, क्योंकि बात कोई विकास की करेगा ही नहीं। और जब भी हम विकास की बात करना चाहेंगे, कोई ना कोई नया मुद्दा आ ही जाएगा। लेकिन जो रोड पे खड्डे दिख रहे हैं, रोड टूट रही है, सीवर हो रहा है, गाड़ियों का चालान जरूरी है, लेकिन रोड पे खड्डा बूरना जरूरी नहीं है। अच्छा राजू भाई, ये बताओ कि कभी किसी नेता ने इतनी सेल्फियां खिंचाई आपके हाँ। साथ में, कभी कुछ डोनेट किया आपको, कोई पेट्रोल डलवाया, कभी गाड़ी वाड़ी कोई गिफ्ट वगैरह ये कर मेरा दिया? तिरंगा हाथ में है, हाँ। और इससे बड़ा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई नेता मंत्री ये साबित कर दे कि इस राजा हिंदुस्तानी गाड़ी में किसी ने अगर 100 रुपए का तेल भी जला दिया हो, 25 सालों से एक भी रुपए का एक कभी भी तेल वेल नहीं डराया। बाकी आज तक जो मैंने नेता रैलियों में बुलाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन नहीं। खिंचा लेते हैं। देखो, जहाँ तिरंगा की, मैं कभी इन रैलियों में नहीं जाता, नेताजी जिंदाबाद, और तिरंगा यात्रा में। जहाँ चाहे तिरंगा की रैली जयपुर किसी कोने में हो, और मुझे दिख जाता राजा वहाँ तिरंगा की रैली है, मैं उत्साह के साथ अपनी तरफ से जाता हूँ। अपनी तरफ से अपनी काम तरफ- क्या करते हैं? पेट मैं- पालन के लिए भी कुछ चाहिए पेट होता है, पालन में- जीवन यापन करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, वो कैसे होता है आपको? वैसे है, मैं सांगाने में थैला लगाता हूँ। अब तो फिलहाल जब से लॉकडाउन आया है, धंधा पानी खत्म है, लेकिन तिरंगा के सामान में अपना जो भी छोटा सा कागज में 300 कमाऊंगा। क्या क्या काम करते हैं? मैं कभी बेलपुरी, कभी छाछ राबड़ी, कभी जलजीरा, अच्छा, ये बेच करके जीवन यापन करते ये हैं। करता हूँ, मस्त रहता हूँ। लेकिन जब मुझे उलझन होती है, घुटन सी होती है, रोना आता है, मैंने एक कमरा ले रखा है, आप शायद उस कमरे पे आ चुके होंगे, उसमें मैं रहता नहीं हूँ। वहाँ जाता हूँ, दरवाजे बंद करता हूँ और अंदर ही अंदर रो लेता हूँ। और जब कोई गेट बजाता है बाहर से, क्यों, मैं जानता हूँ अगर मैंने किसी को साबित कर दिया कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ, और आजकल दुनिया ऐसी है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे पड़ोसी हो, टूटे हुए को हर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो मेरा तो यही कहना है, जियो और जीने दो, हिंदुस्तान हमारा है। पहले हमारे प्रोग्राम होते थे देशभक्ति स्कूलों के अंदर, कितना उत्साह होता था कि आज हमें लड्डू मिलेंगे, लेकिन आज देखो स्कूलों में भी है ना, फिल्मी गाने चलते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के चलते हैं। तुमने पूरी देशभक्ति की ऐसी तैसी कर मैं दी। आपके साथ साथ में जो आप भारत माता का स्वरूप धरी हुई छोटी बच्ची है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँ। गुड़िया, क्या नाम है आपका? तपस्या। क्या नाम है? तपस्या। तपस्या। बेटा, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने जो भारत माता का स्वरूप रखा है, और आप आज राजा हिंदुस्तानी, जो कहीं ना कहीं 25 सालों से कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा लिए घूम रहे हैं, और साथ साथ में चल रहे हैं, जहां भी तिरंगा इनको गिरा हुआ मिल जाता है उठा लेते हैं। कैसा देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? बताइए, कुछ तो बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं इनका मौन व्रत जैसा है, ये बोलती नहीं है जब भारत माता का स्वरूप धरे हुए। लेकिन राजू भाई, राजा हिंदुस्तानी जिनका नाम है, राजस्थान के किस जगह से रहने वाले मैं वैसे जोधपुर जिला रणसी गांव का रहने वाला हूँ, है ना, लेकिन आज हर कोई मुझे छोटे नहीं रखे। गांव में भी मेरे को छोटे नहीं, मैं गांव जाते ही नहीं हूँ, 20 साल हो गए, क्योंकि कहते तो ये काम करता है, वो गाँव नहीं काम जा पाते हैं। नहीं जाता हूँ। लेकिन मुझे सुकून है ना, मेरी मिसेज तो 20 साल पहले खत्म हो गई थी, 3 बच्चे थे सामने, बच्चे कहाँ हैं फिर? बच्चे, लड़की मैंने शादी कर दी, और 2 लड़के थे, वो अपना अपना कमा रहे, खा रहे। अपना घर है, आप अपनी देशभक्ति में मग्न हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं राजू
जो कि राजा हिंदुस्तानी हैं और 25 सालों से देशभक्ति का जज्बा लिए घूम रहे हैं और सही मायने में देशभक्ति क्या है वो इनसे सीखने की ज़रूरत है। कल आज जब ये 15 अगस्त मना लिया जाएगा, आज़ादी का पर्व मना लिया जाएगा, तमाम तिरंगे जो है सड़कों पे पड़े हुए मिलेंगे और उन्हीं को उठाते हुए राजू राजा हिंदुस्तानी आपको दिखाई देंगे। हजारों तिरंगे इन्होंने उठाए हैं 25 सालों से, आप देख सकते हैं। बड़ा म्यूजियम भी बना हुआ है इनका, मैं खुद इनके म्यूजियम पर गया हूँ और ऐसा कोई नेता नहीं है, राजस्थान का हो, बाहर का हो, जो इन्हें जानता नहीं हो, जिसने तस्वीरें इनके साथ सेल्फी नहीं खिंचाई हो। लेकिन आज तक राजा हिंदुस्तानी ने 1 रुपया किसी से डोनेशन के नाम पर नहीं लिया है और ना ही पेट्रोल भराया है। ये असली मकसद, असली जो देशभक्ति है वो यही है और इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तमाम जो संदेश है वो राजा हिंदुस्तानी ने आज देशवासियों को भी दिया है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत। भारत माता की जय।